तो भाई फिलहाल हम कहाँ थे, पहले जिसका डर था वही हुआ। और भाई 152D पर लगातार कई एक्सीडेंट हो गए हैं। फिलहाल हमारे तो जो सूचना आई है और ओढ़े फिलहाल हम जान लग रहे हैं। तो जो कोहरे का जो कहर है भाई, आराम से चला, आराम से मोहित, आराम से चला भाई। तो फिलहाल भाई 152D की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 से 7 गाड़ियां राजीव, 5 से 7 नहीं और ज्यादा बताई जाने लग रही हैं। एक गाड़ी जो है खड़े जो ट्रॉली खड़ी थी, जो सूचना है वहाँ उसमें लगी है, वो निडाना की बात है, वो निडाना की, सॉरी। हाँ। 152 निडाना में भी हादसा हो गया है और 152D पे भी कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। आसन गांव के पास ये हादसा हुआ। फिलहाल मतलब कितने लोग घायल हैं, कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, वो इबे उसकी सूचना आई नहीं है। उसकी सूचना बटोरन लग रहे हैं, उस खातर मौका पे जान भी लग रहे हैं। तो बहुत ही दुखद हादसा है भाई। कोई ट्रालिया था मेरे ख्याल से, कोई नहीं। एक तो निडाना में जो घटना घटी है वो तो है जो खड़ी ट्राली खड़ी थी, और जो 152D पे जो हादसा हुआ है, 152D पे जो कई गाड़ियां एक साथ भिड़ी हैं, उसका कारण है कि कोई टैंकर वगैरह था। हाँ। जो गलत जगह पे खड़ा था, जिसकी वजह से लगभग 7 से 8 गाड़ियां आपस में टकराई है, जिसकी वजह से कितने लोगों को चोट लगी है, कितना के नुकसान हुआ है, कितनी इंजरी हुई है, इसका ही वे कहना बहुत, क्योंकि पूरे आंकड़े हमारे पास आए नहीं है। और इस तरह के बहुत से लगातार अलग अलग जो हरियाणा के जो अलग अलग हिस्से हैं उन्हें पता है, खबरें आने लग रही हैं भाई। कई जगह सड़क हादसे होने लग रहे हैं। राजीव, क्या लागत है, किस तरह से इन हादसों से कैसे टला जा सके है? मेन तो ये है जी, धुंध शुरू हो गई है तो अपने गाड़ी जो चला है उसके इंडिकेटर लाइट वगैरह होने रखा, ताकि जो पीछे व्हीकल्स आवा है सामने तो जो दिखा उसने दिखाई दे। और स्पीड जो है वो प्रोजेक्टर लाइट होनी चाहिए गाड़ी में, लाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नहीं होनी चाहिए, येलो लाइट होनी चाहिए भाई। ये हमारे जो पायलट हैं मोहित लाठर फ्रॉम मांडोखेड़ी, इन्होंने भाई बात बताई है कि जो प्रोजेक्टर लाइट है वो धुंध को और ज्यादा सफेद बना दे है। जो पीली लाइट है वो कितने कितने कोरोना काटने का काम कर रहा है। तो इसलिए जो प्रोजेक्टर लाइट है भाई, खासतौर पर जो ये सफेद लाइट है, इसका इस्तेमाल फिलहाल ना करें। और जिन गाड़ियों के ऊपर प्रोजेक्टर लाइट लग भी रही है तो उसके लिए उसके ऊपर वो जो पीला सा एक वो पेपर आकर, मेरे ख्याल से नहीं मोहित, पीला पेपर आकर भाई उसका प्रयोग करो ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। और फिलहाल की बहुत ही दुखद घटना है भाई, 152D के ऊपर लगातार कई एक्सीडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को चोट लगने की जो सूचना है वो फिलहाल मरदौर आई है, जिसके लिए हम कवरेज के लिए फिलहाल निकल लिए हैं और जान लग रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वहां का आंखों देखा जो हाल है वो तरतीब बता पावा। बहुत ही दुखद ये तस्वीरें हैं। और फिलहाल भाई एक बार फिर तरतीब करेंगे, जो भी लोग हैं बहुत ही जरूरी काम पे ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि कोहरे का जो कहर है वो बहुत ही जबरदस्त है। राजीव, क्या कहना चाहोगा, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल की अगर मैं बात करूं तो क्या अंतर है कोहरे का जो कहर है? कोहरे का कहर ने मतलब इस तरीके से शुरुआत कर दीजिए। पहले दिन जो कोहरा होया वो ऐसा होया जिसमें सड़क हादसे भी बढ़ गए, कई ट्रेन रद्द होगी, कई बसें देरी तक चलने लग रही हैं। आप अपनी भी बात करा तो सफेदों तक आने में ज्यादा आधा घंटा ले लिया कर दिया आपा, लेकिन अपन तकरीबन 1.5 घंटा हो गया वहां जिनसे चले हुए, अभी तक आप पहुंच नहीं पाए यहाँ। बिल्कुल। तो ये कोहरे का कोहरा में है जो अब देखने में मिला। फिलहाल 152D पे जो खबर आई है कि कई व्हीकल्स आपस में भिड़े हैं, अब वो कितने लोग घायल हैं और कोई एक्सपायर तो नहीं हुआ, वो देखने वाली बात है। ये देखो कैसे। और राजीव भाई, आप जैसे अभी इससे पहले जो लाइव आ रहा था उसमें साफ तौर पे ये बात बताने लग रहे थे कि खास तौर पे हाईवे है, जो हाईवे के ऊपर एक साथ कई एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। इसमें मेन समस्या जो है अपने पत्रकार भाइया नबी हैं जो बाइक पे कवर करना होंगे। देखो सोचने वाली बात है, 152D पे आसन गांव दूर है ये हादसा हुआ है। बिल्कुल। अब कई साथी ऐसे हैं जिनका दुर्गाड़ी भी नहीं है। हाँ, बाइक पे जाओगे कवर करने, वो अपनी ड्यूटी निभाओगे बखूबी। बिल्कुल। ये बताओगे, देखो कौन है, देखो दूध चाहे कितनी बढ़ जाए, पत्रकारा की ड्यूटी नुएर होगी सामान्य दिनचर्या की डाल। उनके लिए ना धुंध है, उनके लिए ना गर्मी है, ना बरसात है, उनका काम है खबर पहुंचाना। बल्कि छुट्टी वाले दिन तो और भी काम बढ़ जाए, छुट्टी वाले दिन तो और भी काम बढ़ जावे हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है, 152D पर देखियो पत्रकार पहुंचे भी गए, उसने खबर भी करेंगे और बताओ भी गए कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने व्हीकल्स आपस में टकराए हैं। क्योंकि जो सूचना फिलहाल अभी तक आई है कि कई गाड़ी आपस में टकराई है, लेकिन ये अभी खबर नहीं आई है कि लोग कितने घायल हैं। तो मोहित लाठर मांडोखेड़ी भाई, मैंने कहूँगा थोड़ा जो
जोश थोड़ा सा कम, क्योंकि वो गाड़ी ओवरटेक हाँ, तो चोट मरवा दी। बिल्कुल भाई, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं उनसे अपील है कि हर जान कीमती है, सुरक्षित रहो और भाई ओवरटेक की गलती ना करो। एक वाहन के पीछे लगा कर रखो, बेच सकता है, जल्दी ना करो, क्योंकि वो नु देखो ट्रक आगे पीछे नहीं रहो, थोड़ा ट्रक हाँ। थोड़ा बचो, अच्छा बड़े व्हीकल से बचो थोड़ा। व्हीकल से बचो। और ये देखो, जैसे ये गाड़ी वाला देखो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने लग रहा है, जो कि देखो जो है नहीं, कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही से बचो भाई। और बहुत ज़्यादा कई बार देखो इस तरह के मौसम में ओवरटेक करना कई बार जो है नुकसानदेह साबित होती है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है भाई। और सावधान रहो, अलर्ट रहो और दुर्घटना से बचो। तो इसलिए भाई फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जाने लग रहे हैं, और वीडियो को इसलिए शेयर कर दो भाई, ताकि आपके अपने जो प्रियजन हैं, आपके अपने जो साथी हैं, वो सुरक्षित रह सकें। तो राजीव, और क्या कहना चाहोगे भाई दर्शकों को इस तरह के मौसम के बारे में? बस यही है जी, आराम से चलें, धुंध बहुत ज्यादा है और एकदम से धुंध आई है तो दिक्कतें तो होंगी। क्योंकि लोगों ने सोची थी कि बार धुंध शायद थोड़ी और लेट आओगी, लेकिन एकदम तो आ गई। चलो भाई, फिलहाल कोहरे का कहर जारी है। हालांकि देखो फसलों के लिए जरूरी भी है, किसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हिसार में 2 रोडवेज बसें दूसरे वाहनों से टकराई, घना कोहरा बना वजह, 100 लोगों की जान बची। देखो भाई, ये एक मयंक बंसल का कमेंट आया है। बिल्कुल बिल्कुल, हिसार में 2 हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल तो बता दूं सर। पहला फ्रंट कैमरा कर लो। अच्छा, इस हार में गाड़ी का शीशा बंद और करियो जी। अच्छा, ज्यादा लगे, ज्यादा के ठंडी हवा हो जी, बर्फ अच्छा पड़ेगी। बता भाई बता। नू लागे जो मनाली में घूमना रहे। हिसार में 2 बसें हिसार जो में 2 रोडवेज बसें जो हैं दूसरे वाहनों से टकराई हैं। घना कोहरा वजह बना है, 100 लोगों की जान बच गई है। झज्जर में भी हादसा हो गया है। हिसार दिल्ली की कई फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई, मतलब हिसार की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। विजिबिलिटी जो हम कहने लग रहे हैं 10 मीटर की भी नहीं है। 152 डी पे दिक्ताना मोड़ है हिसार नेशनल हाईवे पे, वहां पे ये हादसा होया है। और कैथल रोडवेज डिपो की जो बस है ये भरी थी, ये भी डंपर तक टकराई है। और पीछे तक एक अल्टो कार आई थी, वह भी टकरा गई। पीछे तक एक बाइक सवार था, वो भी चपेट में आ गया। कुल 5 वाहन जो है वो आपस में टकराए हैं। तो ये कारण है, मतलब विजिबिलिटी कम है, कोहरा ज्यादा है। 100 से ज्यादा लोगों की इसमें जान बच गई है। और जो खेड़ी बरकी गांव है जी, एक ओडा का जो बाइक वाला था वो इसमें घायल हुआ है, जिसको सामान्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और जज रेवाड़ी रोड पे कुलाना चौक के पास में भी 2 बसें आपस में टकराई हैं। इसमें कई यात्रियों को चोट आई है। अच्छा। जबकि एक बस का ड्राइवर तो गंभीर रूप से घायल है। ये कोहरे का कोहराम है और ये पहले ही दिन हरियाणा में देखने को मिला है। और धुंध का कारण जो है हिसार दिल्ली फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। 11 जिलों में धुंध का यो अलर्ट जो है वो जारी है, जिसमें पंचकुला है, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, सोनीपत, रोहतक, अंबाला, भिवानी, झज्जर, इनमें कोहरा चरम सीमा पे है पहले ही दिन में। सुबह हिसार के साथ सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद और अन्य जिलों में भी धुंध छा गई है और गहरी धुंध जो है वो छाई हुई है। और जींद की आप बात करें तो एकदम तक 8 बजे के आसपास जो है धुंध वह इतनी छाई है कि 10 मीटर की विजिबिलिटी भी वह 0 होगी। फिलहाल ये देखो भाई, ये जामनी अड्डा का हाल है। फिलहाल ये जो है जामनी अड्डा है, जो यानी जींद से पानीपत जाते हुए रास्ते में जामनी अड्डा है, जो ओढ़े की हालात हैं। तो भाई फिलहाल जो है हमने आपको बताई, चाहे जींद की बात करा, झज्जर की बात करा, हिसार की बात करा, यानी कि कई जगह जो है वो सड़क हादसे हुए हैं भाई। तो इसलिए एक बार फिर कहेंगे, सावधान रहो, अलर्ट रहो, सजग रहो और भाई बेवजह घर से बाहर ना निकलो। और इस धुंध की आज पहला दिन है, कोहरे का पहला दिन ही कोहरे ने अपना कोहराम दिखाना शुरू कर दिया है। कोहरे का जो क्रूर रूप है वो तो हमने देखने मिलने लग रहा है। तो इसलिए भाई सावधान रहो, सजग रहो, अलर्ट रहो, कर दो वीडियो ने शेयर और भाई सावधान रहो, सुरक्षित रहो। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।